नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि बाजार में आज कहां पर एक्शन हो रहा है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं और उन खबरों का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। और अतुल गनात्रा हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ करेंगे। और आज की हमारी थीम है कि क्यों फंस गया है गोल्ड। 47,000 के नीचे गोल्ड का मार्केट फंसता हुआ दिख रहा है। क्या गोल्ड अब इस दायरे को तोड़ पाएगा जल्द, या अगले कुछ दिनों तक गोल्ड का प्राइस रेंज में ही रहेगा, दायरे में ही रहेगा? इसी पर हम बात करेंगे। और आज भी गोल्ड का मार्केट दबाव में है, 47,000 के नीचे है और चांदी का भाव 68,000 के नीचे। और सवाल यह है कि अब ना तो गोल्ड में ज्यादा यहां से गिरावट आ रही है और ना मार्केट बहुत रिकवरी के मूड में दिख रहा है। अलग अलग ग्लोबल संकेत हैं और उसके बीच मार्केट यहां पर फंसता हुआ दिख रहा है। एक तरफ फेड का बयान है जहां पर फेड ने 2023 में ब्याज दरें बढ़ाने की बात कही, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट हमने गोल्ड पर देखा था। बहुत तेज गिरावट आई थी 16 जून को, और इतनी ज्यादा गिरावट आई थी कि उस गिरावट ने गोल्ड के लिए करीब करीब 5 साल में जून का महीना सबसे खराब महीना बना दिया है। 7% तक दाम जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के टूट चुके हैं, जो कि 2016 के बाद, नवंबर 2016 के बाद सबसे खराब महीना है। तो एक तरफ ये खबर है। दूसरी तरफ अब नई खबर यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दुनिया भर में एक बार फिर से चिंता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। तो जब डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता बढ़ रही है तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में डिमांड एक बार फिर से लौट सकती है। करना क्या है? ठीक है, अब आप बताएं जतिन, ये मेहता जी ने बहुत डिटेल में मार्केट के बारे में बताया है। आप बताएं कि ट्रेडर को 47,000 के नीचे क्या गोल्ड खरीदने में कोई रिस्क है, या आपको लगता है कि अब डाउन साइड रिस्क कम हो गया है? भले ही अपसाइड की संभावना बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन गिरावट की गुंजाइश खत्म हो गई है। तो क्या खरीदना ठीक है क्या इस लेवल पे गोल्ड? वेरी गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। खरीदने की जो सलाह है वो बनेगी 47,500 के ऊपर। अभी फिलहाल जो प्राइसेस चल रहे हैं यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट जो है वो बरकरार है। पिछले 2 हफ्ते से अगर हम देख लें तो एक बहुत ही दायरे के अंदर एक ट्रेड जो है वो देखने मिल रहा है। 47,300-400 ऊपर में वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पकड़ के रखा है गोल्ड ने, और नीचे में 46,500, 46,600 ये जो है वो नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, दोनों बाजू फंसने की चांसेस हो सकती है। अगर आप हाई रेट पे बाइंग कर लेंगे तो वहां पे अटक जाओगे, बॉटम रेट पे सेल कर दोगे तो वहां पे पोजीशन अटक जाएगी। तो जब हाई रेट पे जब चल रहा है प्राइसेस, तब वहां पे सेल की रणनीति अपनाएं। 47,400 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। जब डिप मिलता है अराउंड 46,600, 46,800 के आसपास, तब खरीदें 46,500 के स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज ये रेंज मार्केट है फिलहाल। जब तक ये रेंज में और बेस चल रहा है तब तक ये इसके अंदर ही चलता रहेगा। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ा इसके अंदर गिरावट आएगा या बहुत बड़ी उसके अंदर उछाल आएगी प्राइसेस के अंदर। जब तक रेंज के अंदर है तब तक। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ये बेस बनाएगा उतना ज्यादा ये एक फॉर्मेशन हो जाएगा उसके लिए। आगे जाके जब भी ये बेस जो है वो तोड़ेगा ऊपर में या नीचे में, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड जो है वो दिखाएगा, जरूर बहुत बड़ा ट्रेंड दिखाएगा। अगर नीचे की तरफ अगर उसका बेस टूटता है तो सीधा 45,000 तक आ सकता है प्राइसेस जो है वो। यस, 45,000 तक भी प्राइसेस आ सकता है अगर ये बेस तोड़ता है तो। और ऊपर में अगर 47,500 का बेस तोड़ता है तो 48,500 से लेकर 49,000 तक कोई उसको रुकावट नहीं हो। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना कि अभी क्या चल रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है, अभी बेस में चल रहा है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स को एडवाइस है रेंज को प्ले करें। 47,500 ऊपर की हाईएस्ट रेंज है, 46,600, 46,500 नीचे की बेस है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी अगर आपको 46,800 का भाव दिखता है तो आप खरीदिए। टारगेट होगा 47,200 का, लेकिन 46,550 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी पर जतिन जी आपका ताजा आउटलुक क्या है, और आपको लगता है कि चांदी में अभी कुछ गिरावट बढ़ सकती है? इस लेवल पे क्या किया जाए चांदी में?
यस मित्र जी, जिस तरह से मार्केट शिफ्ट अप है, हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग जो है वो थोड़ी लैकलस्टर है, साइडवेज मूवमेंट है, और साथ ही साथ में बेस मेटल्स जो इतनी ज्यादा उसके अंदर सेलिंग चल रही है, तो उसके कारण से सिल्वर के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। सिल्वर के ऊपर सेलिंग की एडवाइस रहेगी 68,100 के आसपास के लेवल्स जो है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, तो वहां पर सेल की रणनीति रहेगी इंट्राडे के हिसाब से। डाउनसाइड पोटेंशियल जो 67,200 67,300 के आसपास का रखता है चांदी जो है वो, और ऊपर में जो स्टॉप लॉस बिठाना है कहीं ना कहीं 68,500 के ऊपर बिठाना है। ये जुलाई वायदा का लेवल्स है। सितंबर वायदा में अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं जिसको कैरी करनी है पोजीशन, तो 69,100 69,200 के पास सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा वही 69,500 के ऊपर का, और टारगेट रहेगा 68,500 से लेके 68,300। ओके, तो ये रहा हो गई चांदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात, ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मेटल की, और मेटल में भी खास करके कॉपर में कमजोरी है, और करीब करीब 1% नीचे है कॉपर का भाव। अगस्त का वायदा 716 के नीचे है, और जुलाई का जो प्राइस है वो 713 के नीचे है। तो जतिन जी बताइए कि कॉपर में क्या अभी ये गिरावट और बढ़ सकती है क्या, और इस लेवल पे क्या कॉपर को बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? जी मित्र जी, इनफैक्ट सभी बेस मेटल के अंदर एक जो है वो वीकनेस का ट्रेड जो कंटिन्यूस देखने मिल रहा है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है वो मेंटेन रख के चलना चाहिए बेस मेटल्स के अंदर। कॉपर में जो है वो लेवल वाइज अगर देखने जाएंगे तो 714 से लेके 716 आज के दिन इंट्राडे के लिए एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगी। 720 के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि 720 का जो लेवल है कल भी शाम के टाइम पे देखने मिला था कि 720 के ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो अगर 720 के ऊपर मेंटेन करते हैं प्राइसेस तो एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में डाउनसाइड टारगेट जो है वो 705 से लेके 700 का मेंटेन करें, डे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा। हायर साइड पे 720 का स्टॉप लॉस के साथ सेल कॉल की एडवाइस रहेगी कॉपर के अंदर। ठीक है, तो कॉपर में आप कह रहे हैं कि बेच कर चलें, ये ठीक ट्रेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नत्रा जी आपका, मनोज जैन जी आपका, और जतिन त्रिवेदी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कौन कौन सी खबरें हैं और क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।